हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश का सजेशन लेकर आया हूं उस स्टूडेंट्स के लिए जो 12th इंग्लिश के हैं और जो 2024 में एग्जाम देंगे। जो 2024 में 12th इंग्लिश के एग्जाम देंगे उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सजेशन लेकर आया हूं। ये सजेशन नहीं बल्कि 2024 का फाइनल क्वेश्चन है। आइए आप देखिए। टुमारो डैश बी संडे। टुमारो डैश बी संडे क्या भरा जाएगा? इसमें चार ऑप्शन है। ए शैल, बी शुड, सी वुड, डी विल। क्या भरा जाएगा? टुमारो विल बी संडे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। मैं जो बोल रहा हूं ना, आप मेरी आवाज को, मेरी बोली को सुनकर लिखे और जूम करके देखे, स्क्रीनशॉट ले ले, जूम करके देखे, मिला के लिखे, बहुत ही अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। डैश गॉड ब्लेस हर या हिम। अब इसमें देखिए क्या है, गॉड ब्लेस हर या हिम, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी किसी को आप दुआ देते हैं या कर्ज करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो उसमें मैं मे लगाता हूं। देखिए इसमें ऑप्शन में है ए विल, बी में, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड वन, मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करा ताकि आप सुनकर भी अच्छे से लिख ले। गौर कीजिए आप। ही डैश स्पीक फ्रेंच। ही डैश स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकता है, वो उर्दू बोल सकता है, वो इंग्लिश बोल सकता है। तो सकता है इट मींस कि यहां पर क्या होना चाहिए? कैन। ए ऑप्शन ही आपका सही है। विल नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, मे नहीं होगा। ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल। अब उसका पैर टूट गया, पैर टूट चुका है, पैर तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जिसका पैर टूट जाएगा तो क्या वो फुटबॉल खेल सकेगा, क्रिकेट खेल सकेगा, क्या वो दौड़ सकेगा? गाइस ध्यान दीजिए, नहीं दौड़ सकेगा ना, तो यहां पर आपका निगेटिव सेंस होगा। अब क्या होगा यहां पर आंसर? आप देख सकते हैं, कैन, कैन लगाते हैं तो खेल सकता है, कांट होगा, इसलिए कि वो नहीं खेल सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके। डैश ही लिव लॉन्ग, मैंने आपको बताया ना कि यहां पर आपको दुआ दे रहे हैं, मैं ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी उम्र लंबी करे, भगवान उसकी आयु लंबी करे, जुग जुग जियो। ये इस तरह के कंडीशन में आप मे का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? मे। आप देखिए इसमें मे है, ए ऑप्शन विल, बी मस्ट, सी शुड, डी में। गाइस मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक क्वेश्चन मात्र। इसके पहले भी मैं जितना क्लास लिया हूं ऑब्जेक्टिव का, मैं क्वेश्चन दिया हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सही आंसर दिया, राइट आंसर दिया। उसमें एक लक्ष्मी कुमारी है, निशा कुमारी है, माला कुमारी है, अलीगंज से, उर्दू बाजार से, अली जिया है, आबिदा है, गाजीपुर तारापुर से अमन है, गोलू है, सब ने सही आंसर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। चलिए ये मेरी दुआएं है कि आप तरक्की करें, आप अच्छा करें। आपसे उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन का भी आप राइट आंसर दीजिएगा और फोन करके, कॉल करके नहीं, कमेंट करके दीजिएगा। आप मेरे कमेंट में, हाँ अगर कोई डॉट हो तो मेरे कमेंट में लिखे, इसके पहले कि मैं आपका डॉट क्लियर करूंगा तब मैं कोई नेक्स्ट क्लास लूंगा। आइए नेक्स्ट देखिए। 8 डैश रेन टुडे। अब मे का जो यूज होता है ना, मैं आपको बताया हूं ना, संभावना बताने के लिए भी होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो होता ही संभावना बताने के लिए। देखिए यहां पर संभावना बताया जा रहा है, इट डैश रेन टुडे, इट में रेन टुडे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। माइट भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा। ब्रिंग, गौर कीजिए, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी, आप देख सकते हैं कि यहां पर से आपका आर्टिकल शुरू हो गया। मैं आपको आर्टिकल पढ़ा चुका हूं। आप लेटर देखिए, मैंने कहा था कि जो भावेल से शुरू होगा वहां पर एन लगेगा। अब ऑप्शन देखिए, ए में ए है, बी में एन है, ये एन ऑप्शन आपका सही है। दी तो है होगा नहीं, एट होगा नहीं, द को ही कैंसिल कीजिए। सेम, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट भी आए यानी भावेल से शुरू हो रहा है, और भावेल से शुरू होने वाले सबके पहले क्या लगता है? एन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके। यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। आपको एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, आपको एक कलम खरीदने की, आपको एक बुक खरीदने की जरूरत है। वहां पर एक किताब का सेंस हो रहा है ए। ओके, ये स्लिप ऑफ पेन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रेन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चे को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, जरूर माननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या है? मे नॉट नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, शुड आंसर सही है।
माननी चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। गाइस, ये जो मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं, क्लास ले रहा हूं, ये बिल्कुल फ्री क्लास है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लगे रहें, आप जोर शोर से लगे रहें, आप क्लास करें, आप सीरियस रहें। मैं आपके 12th के बाद भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए मैं इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाऊंगा, सारा चीज बताऊंगा। आपको कहीं जाने की, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जानी पड़ेगी, आप यहीं की करिएगा और फ्री में कीजिएगा। इसलिए ये आपसे निवेदन है, कम से कम 5 बंदे को आप शेयर करें, सिस्टर को, ब्रदर को, फैमिलियर को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, और खासकर उस स्टूडेंट को जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट है और 2024 में अपियर हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उसको आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, लिंक को मेरे शेयर करें, ओके, और लाइक जरूर करें। 1 लाइक आपका बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस। वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस, यहां पर क्या होना चाहिए, वी मस्ट कीप, मस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मस्ट लव डैश कंट्री। मैंने आपको कहा था कि अगर वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसमें क्या भरा जाएगा, वंस, ONES। देखिए इसमें ONES कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक। डैश सक्सेस अटेंड यू, सक्सेस अटेंड यू, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सक्सेस अटेंड यू, कौन सा ऑप्शन सही है, ए कैन, बी कुड, सी माइट, में, माइट तो होगा नहीं, डी, ओके, में सक्सेस अटेंड यू। डैश यू मैन स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, यू डैश यू मैन स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। अब यहां पर देखा जाए, इसके लिए आपका 4 ऑप्शन है, ए शुड, बी विल, सी कैन, डी वुड। इसका सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, गौर कीजिए। अब यहां पर जो है बहुत अच्छा सवाल है आपसे, ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। आप गौर कीजिएगा, ड्राइवर को ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ओके, यानी कि जो लिमिट दिया गया उस लिमिट से बाहर नहीं चलाना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आज के जनरेशन के बच्चे बहुत स्पीड बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, आपसे यही निवेदन है, चाहे वो 2 व्हीलर चलाए, साइकिल चलाए, साइकिलिंग करे, बाइकिंग करे, जो भी करे, 4 व्हीलर चलाए या 18 व्हीलर चलाए, जो भी चलाए, कंट्रोल में चलाए, धीरे चलाए, क्योंकि आप दुर्घटना से बचेंगे। आपका जान बहुत कीमती है, ओके, लाइफ इज वेरी प्रीशियस। तो आप लिमिट में ड्राइव करें, वही है कि यहां लिमिट में ड्राइव करने के लिए कह रहा है, लिमिट से बाहर नहीं करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर होगा मस्ट नॉट, यानी ड्राइवर को ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, डैश आई ओपन माई विंडो, आई ओपन माई विंडो। देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए विल, बी वुड, सी शुड, डी मस्ट। मस्ट नहीं होगा, शुड नहीं होगा, विल नहीं होगा, इसका ऑप्शन है वुड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन हाजिर है, आपके लिए क्वेश्चन हाजिर है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए, दिल थाम कर बैठिए और अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए रेडी, रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम, सुन लिया ना, आप लिख लें, ओके। अब इसका 4 ऑप्शन है, ये फ्रेज है, क्या फ्रेज का मीनिंग है इसको बताना है, रेड कारपेट वेलकम। ऑप्शन नंबर ए टू एलाइट वेलकम, बी टू अटैक, सी टू गिव वार्म वेलकम, डी टू सपोर्ट वेलकम। ऑप्शन नंबर ए टू एलाइट वेलकम, बी टू अटैक, टू गिव वार्म वेलकम, और डी टू सपोर्ट वेलकम। ये 4 ऑप्शन आपके लिए है। रेड कारपेट वेलकम का क्या सही मीनिंग होता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा और बताऊंगा कि आपने कैसा आंसर दिया, आपका आंसर सही है या गलत है, मैं आपको बताऊंगा। और आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सही देंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा हुआ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।